Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to start with legal rules regarding a valid acceptance. तो हम ऐसे 4 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 5th रूल से स्टार्ट करेंगे. तो 5th रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस एंड और इज रिवोक्ड. मतलब कि जो एक्सेप्टेंस है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम मिल जानी चाहिए ऑफरर को. एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए ऑफरी के थ्रू ऑफरर को रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, और वो उस ऑफ़र के रिवोक होने से या लैप्स होने के पहले ही एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए. To be legally effective, acceptance must be given within the specified time limit because an offer can't be kept open indefinitely. मतलब कि कोई भी जो ऑफ़र है वो अनफॉर्सिनेबल टाइम के लिए वैलिड नहीं रह सकता. हर ऑफ़र की एक टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम लिमिट से बियॉन्ड अगर कोई एक्सेप्टेंस नहीं आता तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे. उस ऑफ़र को अब हम रिवोक्ड समझेंगे या वो लैप्स ऑफ ऑफ़र हो जाएगा. तो इसीलिए किसी भी ऑफ़र का लीगली वैलिड होने के लिए या उसकी एक्सेप्टेंस को लीगली वैलिड होने के लिए जब तक उसका टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर ही उसकी एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, वरना हम उस ऑफ़र को हम लैप्स मानेंगे या फिर रिवोक्ड मानेंगे. तो हमने इसका एक केस लॉ डिस्कस किया था जो कि था विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियरे. और इस केस में हमने देखा था कि ये जो कंपनी है इसने शेयर्स इशू करे थे और फिर जो मॉन्टेफियरे हैं उनको कुछ शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए थे और उसके लिए लेटर उनको भेज दिया था विक्टोरिया होटल ने. अब इसमें क्या ग्लिच था कि जब उन्होंने वो शेयर्स विक्टोरिया होटल ने कंपनी ने जब वो शेयर्स अलॉट किए तो वो 8 जून को ही अलॉट हो गए थे, लेकिन जब तक वो मॉन्टेफियरे को कम्युनिकेट हुआ तब तक 28 नवंबर आ चुका था. और तब मॉन्टेफियरे ने वो जो अलॉटेड शेयर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने से या फिर उन पर मनी पे करने से मना कर दिया. और फिर जो कंपनी है उन्होंने इन पर केस कर दिया था और फिर कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि विद इन अ रीज़नेबल टाइम जो है वो मॉन्टेफियरे को नहीं पता लगा कि उनको जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो चुके हैं. 8 जून को अलॉट हुए थे, उनको पता चल रहा है 23 नवंबर को. तो इसीलिए जो केस है वो मॉन्टेफियरे के फेवर में ही था कि उनको जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उनको एक्सेप्टेंस जो है नहीं पता चली. तो यही है हमारा 5th रूल कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड. मतलब कि विद इन अ रीजनेबल टाइम जो है वो एक्सेप्टेंस कन्वे हो जानी चाहिए, वरना हम उसे रिवोक्ड या फिर लैप्स ही मानेंगे. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल. तो 6th रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर. मतलब कि जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर कन्वे होने के बाद होनी चाहिए. मतलब कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा ऑफ़र रिलीज़ होने के बाद होनी चाहिए. मतलब सक्सीड करनी चाहिए ऑफ़र को. ऑफ़र मेक करने के बाद ही एक्सेप्टेंस मेक हो सकती है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफ़र. मतलब कि कोई भी जो पार्टी है, दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी जब वो ऑफ़र मेक कर देगी उसके बाद ही जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी या अपनी एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर को कम्युनिकेट करेगी. इट शुड नॉट प्रिसीड द ऑफर. मतलब कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो ऑफर मेक करने के पहले नहीं होनी चाहिए, प्रिसीड नहीं करनी चाहिए कोई भी ऑफर को, सक्सीड करनी चाहिए. जो भी एक्सेप्टेंस है वो ऑफर को सक्सीड करनी चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं होनी चाहिए. मतलब ऑफर से पहले ना हो करके वो ऑफर मेक करने के बाद होनी चाहिए एक्सेप्टेंस. तो यही है, सिंपल है हमारा 6th रूल समझने के लिए कि जब ऑफर मेक होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो अब नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल है 7th रूल है रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड. मतलब कि जो ऑफर्स हैं अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, अब ऐसा ही नहीं हो सकता कि जो भी ऑफरर है वो कोई भी ऑफर मेक करे और सारे ऑफर्स जो हैं वो एक्सेप्ट ही हों. ऑफर्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं.
तो अगर कोई भी ऑफ़र जो है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में हम उसको तभी नेक्स्ट एक्सेप्टेंस करवा पाएंगे जब वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब उनको एक नया ऑफ़र मेक करना पड़ेगा अब उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। ऑफ़र वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगेन अनलेस अ फ्रेश ऑफ़र इज़ मेड। मतलब कि जो पुराना ऑफ़र था, लेट्स से अगर पुराना ऑफ़र ये है, एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को एक ऑफ़र दिया कि वो अपनी कार जो है वो बी को 80,000 रुपीज़ में सेल कर देगा, लेकिन अब बी जो है वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है कि वो नहीं लेना चाहता उसकी कार 80,000 रुपीज़ में। तो अब इस केस में अगर ए को अपना ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करवाना है तो उसको एक फ्रेश ऑफ़र मेक करना पड़ेगा और वो डिफरेंट होना चाहिए उस ऑफ़र से जो पहले रिजेक्ट हो चुका है, तभी हम उसे कहेंगे कि वो एक रिन्यूड ऑफ़र है। लेट्स से इस केस में वो प्राइस चेंज कर दे कि वो उसको अपनी कार सेल करेगा 70,000 रुपीज़ में, तो अब फिर दोबारा वो बी को ऑफ़र देगा, एक फ्रेश ऑफ़र हो जाएगा वो, और अब भी इस ऑफ़र पे अपनी एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन देगा। तो यही हमारा 7th एंड आखिरी रूल है। तो हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस में सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।